वेलकम स्टूडेंट्स, वेक्टर स्पेस के 10वें वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ सब स्पेस के बारे में। इससे पहले हम अपने होमवर्क क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। ये मैंने क्वेश्चन दिया था R/C, इसका मैंने आपको बेसिस फाइंड करने के लिए बोला था। तो कुछ लोगों ने ये बेसिस फाइंड किया है 1 आयोटा और बहुत लोगों ने ये 1 इसको बेसिस फाइंड किया है। तो इसका आंसर ये है कि हमारा जो ये दिया हुआ है ये वेक्टर स्पेस ही नहीं है, तो आप इसका बेसिस ही फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ध्यान रखना, पहले आपको चेक करना है कि वेक्टर स्पेस है या नहीं, उसके बाद उसका बेसिस फाइंड करना है। तो इसका बेसिस एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि ये वेक्टर स्पेस नहीं है। ओके, तो ये 3 आपके पास नए होमवर्क क्वेश्चन है, इन तीनों को आपको सॉल्व करना है। R²/R, C²/R और C²/C, इन तीनों का आपको बेसिस फाइंड करना है। और हाँ, ये बता देता हूँ मैं कि ये तीनों वेक्टर स्पेस है। ठीक है, ये तीनों वेक्टर स्पेस है और आपको इन तीनों का बेसिस फाइंड करना है, स्टैंडर्ड बेसिस फाइंड करना है। ओके, तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हमारा होमवर्क क्वेश्चन था, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने इस क्वेश्चन को दिया था आपको। देखिए, आपको क्या करना था, Pnx इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, और ये दूसरा था Pnx इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री अप टू n। तो ये 2 क्वेश्चंस को आपको वेक्टर स्पेस चेक करना था। तो देखिए, मैं पहले इसको 3 डिग्री में बताता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, मान लीजिए आपने पॉलिनोमियल ले रहे हैं आप P3x क्या है, या R3x ले लीजिए। रियल पॉलिनोमियल्स ले रहे हैं 3 डिग्री के, और यहाँ पर आपके पास रियल पॉलिनोमियल्स ले रहे हैं 3 डिग्री तक के। तो फर्स्ट वाले को देखते हैं। देखिए, ऑफ डिग्री 3 का मतलब क्या है कि आपको 3 डिग्री के पॉलिनोमियल्स लेने हैं और उसे वेक्टर स्पेस चेक करना है। मान लीजिए मैंने एक पॉलिनोमियल लिया x³ + 2x²। ये हमारा एक 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये बिलोंग करेगा हमारा R3x में। मैंने एक और पॉलिनोमियल ले लिया -3x + 1, ये भी मेरा एक 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, हायर पावर 3 है। इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ। वेक्टर स्पेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी, ऐड करने से ये मेरा हो जाएगा 2x² + 1। बताइए, क्या ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है? नहीं है, तो ये बिलोंग नहीं करेगा R3x में। समझ गए आप क्या हो रहा है? देखिए, ऑफ डिग्री 3 का मतलब क्या है कि आपको 3 डिग्री का पॉलिनोमियल लेना है और 3 डिग्री का ही वो मिलना चाहिए ऑपरेशन के बाद। तो ये हमारा जो मिला वो 3 डिग्री का नहीं है, ये 2 डिग्री का मिल गया। बट यहीं पर अगर आप सेकंड वाले को देखोगे, अब 2 डिग्री 3, इसका मतलब ये है कि आपको 3 डिग्री तक के पॉलिनोमियल लेने हैं, उन्हें आप ऑपरेट कीजिए और वापस आपको 3 डिग्री तक आपके पास एलिमेंट्स होने चाहिए। तो अगर मैं इसी क्वेश्चंस को इस वाले वेक्टर स्पेस के लिए बनाऊं, इस वाले एग्जांपल को, तो देखिए, आपने 3 डिग्री तक के पॉलिनोमियल लिए थे, उन्हें ऑपरेट किया, अभी भी जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो 3 डिग्री तक है, 3 डिग्री से ज़्यादा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका वेक्टर बिलोंग कर जाएगा हमारे सेकेंड वाले में, बट फर्स्ट के लिए बिलोंग नहीं करेगा। तो समझ गया आपने कि मेजर डिफरेंस क्या है यहाँ पर, ऑफ डिग्री 3 और अप टू डिग्री 3 में यही अंतर है। तो इसी तरीके से ये आपका वेक्टर स्पेस हो जाएगा, अप टू डिग्री 3 वाला वेक्टर स्पेस, बट ये वाला वेक्टर स्पेस नहीं होगा। क्लियर है सभी को? तो इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना आप, वर्डिंग का बहुत ज़्यादा यहाँ पर रोल है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस के बारे में। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं डायमेंशन ऑफ अ सब स्पेस का। लेट V बी अ वेक्टर स्पेस एंड S x1 x2 up to xn be a basis of vector space, then dimension of vector space is the total number of elements in the basis। मतलब क्या है इसका कि देखिए, आपको V/F एक वेक्टर स्पेस दिया हुआ है और S आपका बेसिस है। तो डायमेंशन से मतलब ये है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको काउंट कर लेने हैं, बेसिस में टोटल कितने एलिमेंट्स है आप उसे काउंट कर लीजिए और वो आपका डायमेंशन हो जाएगा। ओके, जैसे कि मान लीजिए आपका वेक्टर स्पेस है, फॉर एग्जाम्पल आपने वेक्टर स्पेस ले लिया M2R, ओके, ओवर R। आप जानते हो कि वेक्टर स्पेस का हम स्टैंडर्ड जब बेसिस लिखते हैं S, तो हमारा बेसिस क्या होता है, ये आपका स्टैंडर्ड बेसिस है। अब आपको क्या करना है, डायमेंशन के लिए आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर लेने हैं आपके बेसिस में। देखिए यहाँ पर 1 2 3 और 4 4 एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, डायमेंशन ऑफ M2R कितना हो जाएगा, 4। क्लियर है सभी को? इसे इस तरह से डिनोट किया जाता है DIM, डायमेंशन ऑफ V = n। n आपका कोई सा भी एक नेचुरल नंबर होगा। अगर आप फाइनाइट डायमेंशन में हो तो आगे हम इनफाइनाइट डायमेंशन की भी बात करेंगे। तो ये हो गया आपका डायमेंशन, मतलब सिंपली आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर लेने हैं बेसिस में, वही आपका डायमेंशन हो जाएगा। तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखना आप, डायमेंशन वाले कॉन्सेप्ट को, क्योंकि आगे हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आप लीनियर स्पैन और
लीनियर इंडिपेंडेंट के थ्रू बेसिस बताते थे, तो वहां पर आपको थोड़ा कम मेहनत करना पड़ेगा अगर आपको डायमेंशन का कॉन्सेप्ट पता है तब। ओके, एक और चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस आर सेम। मतलब किसी भी वेक्टर स्पेस का आप कोई सा भी बेसिस ले लीजिए, आपने जैसे कि हमारा वेक्टर स्पेस है S1, ये हमारा S2 है, ये दोनों आपके बेसिस हैं, और बेसिस में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। मतलब यहाँ पर आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पर भी आपके पास 2 ही एलिमेंट्स होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, डायमेंशन, देखिए इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, हमारे वेक्टर स्पेस का डायमेंशन ऑफ V/F, मतलब डायमेंशन ऑफ R² ओवर R, ये आपका हो जाएगा 2। डायमेंशन 2 है, इसका मतलब आप कोई सा भी बेसिस ले लीजिए, आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा सेम होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, एलिमेंट सेम नहीं होंगे ना, ध्यान रखना इस चीज को। जैसे कि ये दोनों एलिमेंट इन दोनों से डिफरेंट है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम होंगे। यहाँ पर 2 एलिमेंट है तो यहाँ पर भी आपके पास 2 एलिमेंट होगा। आप कोई सा भी बेसिस बना लीजिए R² ओवर R का, उसमें 2 ही एलिमेंट्स होंगे आपके पास। ओके, तो चलिए अब हम डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अगर आपके पास कोई सा भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपका वेक्टर स्पेस दे दिया और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ दिस वेक्टर स्पेस, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको एक सेट लेना पड़ेगा, किसी जो वेक्टर स्पेस का सबसेट हो। उस सेट को आप लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करेंगे एंड स्पैनिंग सेट चेक करेंगे। देन आप उस सेट में कितने वेक्टर्स हैं काउंट करेंगे और फिर बताएंगे कि ये हमारा डायमेंशन हो गया। बट ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, तो मैं आपको कुछ शॉर्टकट तरीके बताता हूं जिससे आप डायरेक्टली वेक्टर स्पेस के स्ट्रक्चर को देख के बता सकते हैं कि उसका डायमेंशन कितना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट काम ये है कि आपको वेक्टर स्पेस का स्ट्रक्चर लिखने आना चाहिए। ओके, कोई सा भी आपको दे दिया R² ओवर R, C² ओवर R, M2C ओवर R, तो इनका स्ट्रक्चर लिखने आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले आपका काम ये है कि आप वेक्टर स्पेस का स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ दिस वेक्टर स्पेस R² ओवर R। तो सबसे पहले हम करेंगे इस वेक्टर स्पेस का स्ट्रक्चर लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारा x, y सच दैट x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये रियल नंबर आपका वेक्टर स्पेस वाला रियल नंबर है। यहाँ पर R² है, देखिए R² का मतलब है क्या एक्चुअल में, R क्रॉस R ओवर R। ये जो पॉइंट है, ये जो आपका एलिमेंट है वो रियल नंबर से आना चाहिए x, और सेकंड वाला भी रियल नंबर से आना चाहिए y। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। तो हमें एक्चुअल में करना क्या रहता है, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वेक्टर स्पेस के अंदर के, जो x और y है, इसे हमें बनाना होता है विद द हेल्प ऑफ दिस स्केलर्स। ओके, इस स्केलर की हेल्प से हमें इन वेक्टर्स को बनाना रहता है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो हमें x को बनाना है, x क्या है, एक रियल नंबर है, और ये भी हमारा फील्ड रियल नंबर है। तो आपको मेन चॉइसेस की बात करनी है। x को बनाने के लिए आपको कौन से रियल नंबर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, कितने एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट जो है आपका वो रियल नंबर से आ रहा है, इसे आपको रियल नंबर से बनाना है, तो आपको सिर्फ 1 का जरूरत पड़ेगा, मतलब एक ही एलिमेंट का जरूरत पड़ेगा। सिमिलरली जो सेकंड पोजीशन है, सेकंड जो टपल है, उसे बनाने के लिए भी आपको एक रियल नंबर का जरूरत पड़ेगा, मतलब टोटली आपको सिर्फ 2 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। 2 पॉइंट है, यहाँ पर 2 पोजीशन है, सिर्फ 2 एलिमेंट्स की आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर डायमेंशन कितना हो जाएगा आपका, डायमेंशन ऑफ R² ओवर R, ये हो जाएगा आपका 2। 2 पोजीशन है आपके पास, 2 एलिमेंट्स की नीड है, इसलिए आपके पास 2 डायमेंशन हो जाएगा। देखिए, इसी क्वेश्चन को आप C² के लिए समझिए, C² ओवर R। स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा, Z1, Z2 सच दैट Z1, Z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, ये आपका हो गया C क्रॉस C ओवर R। फर्स्ट एलिमेंट C से आ रहा है, सेकंड एलिमेंट C से आ रहा है, तो हमने Z1, Z2 ले लिया। अब देखिए, इसे हम लिख सकते हैं, Z1 को हम लिख सकते हैं, अगर मुझे रियल नंबर के टर्म्स में लिखना है तो x1 प्लस i y1, x2 प्लस i y2 सच दैट x1, x2, y1, y2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि रियल नंबर कहाँ से आ गया। देखिए, z को अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखते हो तो z का स्ट्रक्चर होता क्या है, x प्लस i y, जहाँ x और y कहाँ से एलिमेंट्स होते हैं, रियल नंबर्स के। तो हमने इस तरीके से लिख लिया। ओके, अब देखिए, हमें इन एलिमेंट्स को बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस स्केलर। रियल नंबर का हमें यूज करना है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो यहाँ पर आपके पास टोटल चॉइसेस कितनी है, देखिए यहाँ पर आपके पास x1, y1, x2, y2, टोटल आपके पास 4 चॉइसेस हैं। तो डायमेंशन आपका कितना हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ C² ओवर R इज इक्वल टू 4, क्योंकि आपके पास 4 एलिमेंट्स की नीड है। इस चीज को ध्यान से समझिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर है।
देखिए मैं इसी से रिलेटेड एक आपको और क्वेश्चन देता हूं जिससे आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को मैं सी स्क्वायर ओवर सी के लिए बनाता हूं तो देखिए ये हो जाएगा आपका z1 कॉमा z2 सच दैट z1 z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, देखिए मुझे z1 और z2 को बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस स्केलर c। ओके, तो देखिए अब मुझे इसे x1 और y1 में चेंज करने का जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा आप इस चीज को। देखिए क्योंकि मुझे हेल्प लेना है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, और मुझे आपको बनाना है z1 को बनाना है कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से। तो मैं सिंपली, मेरे पास एक और दो ही चॉइसेस रहेंगी यहाँ पर। इस क्वेश्चन के जैसे 4 चॉइसेस नहीं हो जाएंगी मेरे पास, ध्यान रखना आप इस चीज को। यही अंतर है इन दोनों क्वेश्चंस में। फील्ड बहुत मैटर करता है। देखिए आपको यहाँ पर रियल नंबर की हेल्प से आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना था, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाने के लिए, देखिए a प्लस आई बी को बनाने के लिए आपको 2 रियल नंबर की जरूरत है। बट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से बनाने के लिए आपको सिर्फ एक ही एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर आपके पास चॉइस कितनी है? 2 चॉइस है। तो डायमेंशन ऑफ सी स्क्वायर ओवर सी आपका हो जाएगा 2। तो यहाँ पर आपको मेन चॉइसेस से मतलब है, ध्यान रखिएगा कि आपके वेक्टर स्पेस में जो एलिमेंट्स हैं उन्हें बनाने के लिए फील्ड से आपको कितने एलिमेंट्स की जरूरत पड़ रही है, ये आपका मेन डायमेंशन डिसाइड करेगा। देखिए यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन है आपके पास, सी क्यूब ओवर सी। देखिए एक बात हमेशा याद रखना, आप कभी आपके पास वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स और आपका स्केलर सेम हो गया तो सिंपल आपको चॉइसेस देखनी है। जैसे कि यहाँ पर वेक्टर स्पेस सी है और आपका वेक्टर मतलब सी क्यूब है, बट एक्चुअल में है क्या? सी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और फील्ड आपका सी दिया हुआ है। तो यहाँ पर जितने चॉइसेस उतने आपका डायमेंशन। यहाँ पर कितने चॉइसेस हैं? एक्स वाई जेड, 3 चॉइसेस हैं आपके पास, तो डायमेंशन 3 हो जाएगा। देखिए वैसे ही यहाँ पर आर क्यूब, वेक्टर स्पेस आपका आर है और फील्ड भी आपका आर है, तो 3 चॉइसेस हैं आपके पास। यहाँ पर भी एक्स वाई जेड 3 चॉइसेस हैं, तो यहाँ पर डायमेंशन कितना हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा। बट यहीं पर आपके पास वेक्टर स्पेस कितने हैं? वेक्टर स्पेस सी है और सी क्यूब है और आपका फील्ड आर दिया हुआ है, तो टोटली आपके पास 3, एक्चुअल में तो 3 आपके पास चॉइसेस हैं, मतलब 3 टपल्स हैं, बट तीनों टपल में आपके पास 2-2 चॉइसेस है ना, क्योंकि आपको फील्ड यहाँ पर आपका आर दे दिया है। तो आर की हेल्प से किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाने के लिए 2 वेक्टर की जरूरत पड़ती है, तो 3 टपल है, तो टोटल कितने एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी? आपके पास 6 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा? आपका 6 हो जाएगा। वैसे ही आप इसमें देखिए M2R का मतलब क्या है? x1 x2 x3 x4, इन चारों की चॉइसेस रियल नंबर से हैं, आपको बनाना है रियल नंबर की हेल्प से, तो आपको 4 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो ये आपका 4 डायमेंशन 4 हो जाएगा। बट यहीं पर अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, आपके M2 मैट्रिक्स की एंट्रीज अगर कॉम्प्लेक्स नंबर से आ रही है और बनाना आपको रियल नंबर की हेल्प से है, तो ये क्या हो जाएगा? सब चॉइसेस डबल हो जाएंगी, तो यहाँ पर ये आपका कितना हो जाएगा? 8, डायमेंशन 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर आपके पास 4 और क्वेश्चंस है। वेक्टर स्पेस का स्ट्रक्चर आपको दे दिया है, कभी कभी आपके वेक्टर स्पेस के स्ट्रक्चर दे देगा और आपको पूछेगा कि उसका डायमेंशन कितना होगा। तो देखिए सिंपली आपको क्या करना है? चॉइसेस देखना है ओवर आपके फील्ड में। देखिए एक्स वाई 0, एक्स वाई की चॉइस कहाँ से? रियल नंबर से है। बनाना किसकी हेल्प से है? रियल नंबर की हेल्प से। 2 चॉइसेस हैं, 0 तो आपका हमेशा फिक्स रहेगा। जो 2 चॉइसेस हैं तो डायमेंशन आपका हो जाएगा 2। यहाँ पर देखिए एक्स वाई जेड 0, थर्ड टपल हमेशा 0 है। चॉइसेस कितनी है आपके पास? 3 चॉइसेस हैं। बनाना आपको, सॉरी ये आपका आर है ना, बनाना है आपको रियल नंबर की हेल्प से, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा 3। Z1 Z2 0 0 0 0 तो फिक्स है आपका। Z1 Z2 आपके कहाँ के एलिमेंट्स है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, बनाने आपको रियल नंबर की हेल्प से है, तो इस एलिमेंट को बनाने के लिए आपको 2 रियल नंबर की जरूरत पड़ेगी। इस एलिमेंट को बनाने के लिए 2 रियल नंबर की जरूरत पड़ेगा, तो टोटल डायमेंशन हो गया इसका 4। XY1, अब ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आपको होमवर्क बनाना है। XY1, XY बिलोंग्स टू रियल नंबर ओवर R, तो ये इसका डायमेंशन कितना होगा आपको चेक करना है। थोड़ा ध्यान से चेक करना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हुए हैं, आप उसे जरूर ट्राई कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डायमेंशन से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स करेंगे और शॉर्टकट तरीके देखेंगे, किस तरीके से आप डायरेक्टली सेट को देखकर बता सकते हैं कि वो बेसिस होगा या फिर नहीं। इसके साथ ही हम अपना एक पुराना क्वेश्चन भी कर लेते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको एक और क्वेश्चन दिया था
कि आपको एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट लेना है जिसका सुपर सेट LD हो। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक सेट लिया है LI 100 010 और उसका एक सुपर सेट लिया है। सुपर सेट में मैंने दोनों वेक्टर्स को ऐड करके लिख लिया और ये आपका एक LD सेट हो गया। सिमिलरली मैंने LD सेट लिया है 100 010 और 110, ये आपका एक LD सेट है जिसमें शुरू के दो वेक्टर्स का सम तीसरे वेक्टर के बराबर आ रहा है और मैंने उसका एक सबसेट ले लिया जिसमें मैंने थर्ड वेक्टर को रिमूव कर दिया है। ये आपका LI सेट हो गया। तो देख रहे हैं आप यहाँ, तो इससे रिलेटेड आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आप दिए गए होमवर्क क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई कीजिए, इससे आपका ही प्रैक्टिस होगा। थैंक यू।